कविता एक बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वासी महिला थी। वो जब भी कहीं जाती, लोग उसकी मौजूदगी को महसूस करते। उसकी मुस्कान, उसकी चाल और उसकी आंखों की चमक सबको मोह लेते। उस दिन वह अपने पति अर्जुन के साथ एक प्रतिष्ठित पार्टी में गई थी। सिल्वर रंग की साड़ी में वह चांद जैसी लग रही थी। पार्टी में चारों तरफ हंसी ठिठोली चल रही थी। संगीत धीमे सुरों में बह रहा था। अर्जुन ने कविता से कहा, मैं तुम्हें अपने बॉस मिस्टर कपूर से मिलवाता हूँ। वो दोनों मिस्टर कपूर के पास गए। कपूर एक आकर्षक, सलीकेदार और बेहद विनम्र व्यक्ति थे। कुछ देर बाद अर्जुन किसी जरूरी कॉल के लिए बाहर चला गया और जाते जाते हंसते हुए कहा, कविता, क्यों ना अब मिस्टर कपूर के साथ एक डांस कर लें? संगीत बड़ा अच्छा बज रहा है। कविता ने संकोच करते हुए हामी भर दी। डांस फ्लोर पर धीमा रोमांटिक गाना बज रहा था। कपूर ने शालीनता से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कविता ने भी अपना हाथ बढ़ाकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वे दोनों लय में बहने लगे। वो कोई सामान्य डांस नहीं था। उसमें न तो कोई सीमा थी, न ही कोई जल्दबाजी। उनके कदम एक लय में थे, मानो दिलों की धड़कनों से जुड़ गए हों। कविता की आंखों में एक चमक थी जो खुद उसे भी अजनबी लग रही थी। कपूर की आंखें उसकी आंखों में खोई थी, लेकिन उनका स्पर्श बेहद सम्मानजनक था। एक ऐसा आकर्षण जो लुभाता था पर लांघता नहीं था। कविता को कुछ पल के लिए लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में है, जहां सब कुछ सजीव है, संगीत, भावनाएं और उसका अपना दिल। गाना खत्म होते ही कविता ने हल्की मुस्कान के साथ खुद को समेटा और धीरे से कहा, शुक्रिया, ये पल बहुत खास था। कपूर ने सिर झुकाकर मुस्कुराहट में जवाब दिया। थोड़ी ही देर में अर्जुन लौट आया और कविता फिर उसी दुनिया में थी जहां वह हमेशा थी। लेकिन उस एक पल की मदहोशी, वो एहसास शायद हमेशा के लिए उसकी यादों में रह गया। अचानक कपूर ने उसके कान के पास झुककर धीमे से कहा, इतने सालों बाद तुम्हें फिर से देखना कल्पना से परे है। कविता सन रह गई। क्या कहा आपने? उसने धीमे से पूछा। कपूर हल्के से मुस्कुराया, तुम्हें याद नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। तुम्हारा नाम पहले काव्या हुआ करता था, है ना? कविता के शरीर में सिहरन दौड़ गई। काव्या नाम उसने अपने अतीत में कहीं दफन कर दिया था। एक ऐसा नाम जो उसने उस शहर के साथ छोड़ दिया था जहाँ एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और जिससे जुड़ा उसका भूत आज फिर से सामने खड़ा था। वह डांस खत्म होते ही तुरंत फ्लो से हट गई और वॉशरूम में भागी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने शीशे में देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कपूर को उसका अतीत कैसे पता। जब वह बाहर आई तो कपूर अब अर्जुन के साथ बात कर रहा था, हंसते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कविता जान चुकी थी ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी। कपूर उसे पहचानता था और शायद उसे ब्लैकमेल करने वाला था। उसकी आंखों में जो चमक थी वह सिर्फ आकर्षण नहीं थी, उसमें एक गहरा इरादा छुपा था। उसी रात कविता ने कपूर के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और एक ऐसा राज सामने आया जिसने उसे झकझोर कर रख दिया। कपूर वही व्यक्ति था जिसका भाई उस पुराने हादसे में मारा गया था और अब वह बदला लेने आया था। मिस्टर कपूर कविता को इशारा करके अकेले में बुलाता है और अपना विजिटिंग कार्ड देता है और अगले कल मिलने के लिए बुलाता है। तब कविता बोलती है, मैं नहीं आऊंगी। मिस्टर कपूर कविता को फिर बोलता है, तुम आओगी और इस बार लाल साड़ी तथा ब्लैक ब्लाउज डाल के आना, उसमें तो आप बहुत ज्यादा सुंदर लगोगे। ये बोलकर मिस्टर कपूर वहां से चला गया। मिस्टर कपूर कविता की खूबसूरती से बहुत प्रभावित हो चुका था। अब उसने बदले का इरादा छोड़ दिया था। अब केवल कविता को हासिल करना चाहता था। अगले दिन कविता दिए गए पते पर पहुंच जाती है। उसने लाल साड़ी और काला ब्लाउज डाल रखा था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही कविता कमरे के अंदर आई, मिस्टर कपूर ने उसको पकड़ लिया और कविता की आंखों में देखने लगा। दोनों की नजरें मिल रही थी और दोनों की धड़कनें तेज हो रही थी। मिस्टर कपूर ने कविता को अब अपनी बाहों में जाकर लिया। जैसे ही दोनों के बदन का स्पर्श हुआ, दोनों की धड़कनें तेज हो गई। मिस्टर कपूर ने कविता को पीछे से पकड़ा था
मिस्टर कपूर ने कविता को पीछे से गर्दन में हल्के हल्के चुंबन देना शुरू किया। कविता ने हल्का सा मुड़कर अपने होंठ मिस्टर कपूर की तरफ कर दिए। मिस्टर कपूर समझ चुके थे कि कविता अपने होठों को चुंबन के लिए आगे कर रही है। मिस्टर कपूर ने भी उसके होठों में एक लंबा चुंबन दिया। चुंबन के बाद कविता अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाई और मिस्टर कपूर से लिपट गई और अपने सारे नाजुक अंग मिस्टर कपूर की ओर बढ़ा दिए। अब दोनों पूरी तरह से प्यार में बह चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दिया। मिस्टर कपूर को पहली बार इतनी खूबसूरत औरत सेटिस्फाई कर रही थी। मिस्टर कपूर कविता का पूरी तरह से दीवाना हो चुका था। अब मिस्टर कपूर कविता की हर ख्वाहिश पूरी करता और कविता भी अब उसको अपनी खूबसूरती के अलग अलग अंदाज दिखाती रहती।